सर आपके अर्ली लाइफ का एक्सपीरियंस कैसा रहा है जो एजुकेशन की तरफ आपको ले आया? पंकज, इसको अगर ब्रीफ में बताऊं तो लाइफ में कुछ ऐसी बातें होती है जो टर्निंग पॉइंट बन जाती है। ओके। एक ऐसा कोई डिस्ट्रक्शन आ जाता है, कोई बड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, उस प्रॉब्लम से आदमी निकल के नई चीज़ें में चला जाता है। यानी ऐसा बोलिए कि नई बिल्डिंग बनानी तो पुरानी बिल्डिंग तोड़नी पड़ेगी। एक्चुअली मैं शॉर्ट स्टोरी बताऊं तो मेरा जन्म खेमानी पे हुआ। उल्लासनगर में एक एरिया है कॉल्ड एज खेमानी। जब मैं पैदा हुआ तो मेरे पापा के पास हमारा जो घर था उसकी साइज थी 10x8 और 10x8 में हम 7 लोग रहते थे। ये कब की बात कर रहे हैं आप? कौन सी जब मैं पैदा हुआ था, जब मैं 1970s में पैदा हुआ था। ओके टॉकिंग अबाउट दैट एरिया। ओके। तो इट वाज 10x8 का एक बैरक का छोटा सा जगह, 7 लोग रहने वाले। हम 5 भाई बहन थे, 2 मेरे मम्मी पापा, मिला के 7 लोग रहते थे उसी छोटे से कमरे में। पापा यूज्ड टू सेल हैंडकरचिप्स एंड पापा हैज़ छोटा सा दुकान, जिसे दुकान न बोल के मैं भाकड़ा बोल सकता हूँ, कल्याण में स्टेशन के बाजू में, जहाँ पे कोर्ट है आज भी, उसके बाजू में पापा की दुकान थी। ओके। एंड आई यूज्ड टू गो देयर ओनली। दुकान पे ही जाता था। हमारी पूरी फैमिली में सारे बिजनेसमैन हैं, मेरे ब्रदर्स, मेरे मामा, मेरे चाचा। आई एम द अलोन पर्सन हु इज इन टीचिंग फील्ड, और मेरी सिस्टर भी ऑफ कोर्स। लेकिन दुकान छोटा सा बाकड़ा था, इलीगल थे हम लोग ऑफ कोर्स। तो अचानक से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वालों ने वो दुकान तोड़ दी। वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि हमारा जो ब्रेड बटर था वो दुकान थी, छोटा सा बाकड़ा था। वो बाकड़ा टूटने के बाद मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं थी, सिर्फ एक ऑप्शन थी, एजुकेशन। अगर मैं पढ़ाई करता हूँ, अगर मैं कुछ करता हूँ लाइफ में, तो मैं उस पावर्टी के दलदल से निकल पाऊंगा, नहीं तो फिर उसी बैरक में ही रह जाऊंगा। तो लोग कहते हैं बुक्स बोरिंग होते हैं, बुक्स ब्लैक एंड वाइट होते हैं, बट मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि बुक्स आर ब्लैक एंड वाइट बट दे कैन मेक योर लाइफ कलरफुल। बुक्स हमेशा ब्लैक एंड वाइट होते हैं पंकज, लेकिन वो हमारी लाइफ को कलरफुल बना सकते हैं। सिर्फ उसमें से गेन करना है हमें वो चीज़ें, वो कंटेंट जो हमारे पास है नहीं है, वो गेन करिए। लाइफ इज ओनली नॉलेज। जैसे बोलते हैं ना, शिव भगवान का तीसरा नेत्र जो होता है, तो इंसान का जो तीसरा नेत्र जो है वो है नॉलेज, जो हमें बुक्स में से मिल जाता है। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, हमें नॉलेज गूगल से भी मिल जाता है। बट बुक्स जो हमारे हैं, स्टार्टिंग से जो हम पढ़ते आए हैं, मैं समझता हूँ वो नॉलेज का तीसरा सूत्र है हमारे लाइफ का। तो मैं हमेशा बुक्स में बिलीव करता हूँ। आज भी मेरे लाइफ के कम से कम, मेरे दिन के कम से कम 4 घंटे बुक्स के रीडिंग में जाते हैं। डेली आई गो टू रीड, बिकॉज मैं रीड करूँगा तो मैं नॉलेज करूँगा, तो मैं आप जैसे लोगों से बात कर पाऊँगा और हमें ऑडियंस को भी बता पाओगे Correct. कैसा है क्या? दैट इज माई टर्निंग पॉइंट। वो दुकान का टूटना, लोग टूट जाते हैं ना, चीज़ें आती है Correct. सामने कर, एक चैलेंजेस आते हैं तो लोग टूट जाते हैं। मैं टूटा Correct. नहीं, मैंने अपने रास्ता खुद चुन लिया कि मैं पढ़ाई करूँगा। और आज तक मैं पंकज बता दूँ, मैं 54 ईयर्स का हूँ, लेकिन आज भी मैं पढ़ रहा हूँ। आज आप भी लगते नहीं वैसे 54 मैं years ये के। 54 ईयर्स एज, बट मैं आज भी पढ़ रहा हूँ। मैं टीचर हूँ, मैं एजुकेटर हूँ, मैं मोटिवेटर हूँ, लेकिन मैं स्टूडेंट हूँ, क्योंकि आज भी मैं डिग्रीज ले रहा हूँ। कोई ऐसे आपके मेंटर थे तभी वो टाइम पे कि मतलब होता है ना कि आप किससे इंस्पायर थे कि नहीं मुझे एजुकेशन इनको देख के फॉलो करना है, ऐसा कुछ तभी आपको कोई मोटिवेशन मिला था वो टाइम पे? सी, मेरी फिलॉसफी अलग है। अगर आप 100 लोगों को स्टडी करेंगे जो सक्सेसफुल है, चाहे वो शाहरुख खान है, चाहे वो अमिताभ बच्चन है, चाहे वो हमारे मोदी जी हैं, अगर आप इनको प्रॉपरली स्टडी करेंगे ना, तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी, दे बिलोंग्स टू द अक्यूट पावर्टी। दे बिलोंग्स टू द एकदम लो लेवल का जो होता है ना भाई, स्केर्सिटी जैसे कह सकते हैं, भाई कुछ नहीं है हमारे घर में। तो मेरा मोटिवेशन था मेरी पावर्टी। मेरा मोटिवेशन था मेरे वो पापा का फेस जो बेचारे अस्थमा में थे और नहीं चल पाते थे। वो मेरा मोटिवेशनल फोर्स था कि मुझे कुछ करके दिखाना है अपने पापा को, मुझे कुछ करके दिखाना है अपनी फैमिली को। दैट मेक्स मी मोटिवेशन टिल टुडे। दैट मेक्स मी अ इंजन टू रन, कि मैं भागूं और अपने फैमिली के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ करूं। और आपने किया भी?
ऑफ कोर्स अभी बहुत कुछ करूंगा, लाइफ स्टार्टेड यस जस्ट नाउ। ओके, जैसे आपके इतने सारे डिग्रीज है सर, 3 PhDs आपने किए हैं, मतलब मोटिवेशन क्या था, मतलब इतने डिग्रीज आप अचीव कर रहे हो, क्या मोटिवेशन था आपके उसके पीछे? ऐसे लोग कहते हैं कि एक पीएचडी में जिंदगी पूरी हो जाती है, हाँ 8-8 साल लग जाते हैं। करेक्ट। लेकिन मैंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि 3 PhDs, 3 years, consecutive 3 years and 3 different university। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है मेरे नाम पे कि 3 PhD 3 यूनिवर्सिटी से 3 सालों में मैंने की है। तो लोग पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर मोटिवेशन, हाँ क्यों आपने इतनी सारी डिग्रीज ली है, आपका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है, एशियाज बुक ऑफ रिकॉर्ड में है, इंटरनेशनल बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में है, तो व्हाट मेक्स यू टू स्टडी मोर एंड मोर। मैं समझता हूँ कि वो जो बच्चों की स्माइल आती है ना सर, जब मैं स्टूडेंट्स के बीच में जाता हूँ कि मुझे ये डिग्री मिली है या मुझे ये अवार्ड मिला है, तो दैट मेक्स मी मोटिवेशन, दैट मेक्स मी भागो और मैं और डिग्री लूँ और पढ़ाई करूँ और आगे बढ़ूँ। तो वो एक मोटिवेशनल फैक्टर था मेरे लाइफ में कि मैं और पढूं। और पता नहीं, मुझे ऐसे लगता है, मेरी फ़िलॉसफी तो ऐसी है कि भगवान ने किसी खास काम के लिए हमें यहाँ पे भेजा है। हमें इंसान का जो जन्म मिला है किसी खास वजह से मिला है। तो मैं चाहता हूँ, शायद मेरी वजह यही है कि मैं पढ़ाऊँ, बच्चों को स्टडी कराऊँ, इस देश के लिए कुछ करूँ। वो कर रहा हूँ मैं। जैसे आपने कहा कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ, मतलब आपने वो भी डिग्रीज ली हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटी से, तो अभी और कुछ डिग्रीज लेना बाकी है, कुछ सोच रहे हो कि और कुछ है लाइंड अप आपके? मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गया था, जी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गया, अभी मैं कैम्ब्रिज में भी होके आया, ऑक्सफोर्ड में भी था, लंदन था, यूके था। मैं वहाँ पे बहुत सारे टाई अप्स करके आया हूँ, लेकिन मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में विथ प्रूफ के साथ आऊँगा ओके। कि मेरे कौन से टाई अप्स वहाँ पे हुए हैं। तो अभी तक वो लाइनअप है, ऑक्सफोर्ड के साथ हमारी टाई अप, कैम्ब्रिज के साथ हमारी टाई अप। मैं चाहता हूँ मैं कुछ करूँ जो देश के लिए ऐसा कुछ हो, यूनिक हो, लेकिन वो अभी तक पाइपलाइन में है। जैसे अगर वो हो जाएगा तो डेफिनेटली आई विल कम टू अगेन ऑन पॉडकास्ट एंड विथ प्रूफ कि देख इंडिया के लिए हमने क्या क्या किया है। जैसे ऑक्सफोर्ड में आपको अभी रिसेंटली अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका, मतलब, और वो थोड़ी डिटेल्स बताइए उसके बारे में। सी वो 8x10 की खोली, बैरक की खोली से जब मैं यूके पहुंचा, तो वो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि उन्होंने मुझे वीज़ा भेजा, उन्होंने मुझे बिजनेस क्लास की टिकट भेजी, ओके। एंड दे हैव हॉनर्ड मी लाइक एनीथिंग। हॉनर तो मेरा बहुत सारी जगहों पे हुआ, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी जगहों पे मुझे अवार्ड्स मिले, बट ऑक्सफोर्ड इज़ यूनिक एक्सपीरियंस था मेरा जब उन्होंने मुझे अवार्ड किया, और महात्मा गांधी के नाम पे अवार्ड किया। जी हाँ। इट वॉज एन यूनिक वन, 2 October 2024। दे हैव अ बिग सेमिनार एंड दे कॉल्ड मी देयर, एंड आफ्टर माई स्पीच दे हैव मेड मी हॉनर्ड from India. 7 people were there, and I'm the one luckiest person they selected me for honor. It's a big achievement for me in my life. वेरी बिग अचीवमेंट। हाँ, big achievement for my life कि यार ऑक्सफोर्ड ने बुलाया और ऑक्सफोर्ड ने मुझे हॉनर किया। एंड वी आर ऑल्सो प्राउड ऑफ इट। डेफिनेटली। जैसे अभी आपको महात्मा गांधी अवार्ड भी मिला, नेल्सन मंडेला नोबेल अवार्ड मिला है आपको, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का भी आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। यस, और इतने सच प्रेस्टिजियस अवार्ड मिले हैं। मतलब ये सारे अवार्ड आपके, मतलब अभी जो करियर में कुछ हेल्पफुल है, या मतलब कैसे आप उसको, मतलब कैसे आपको अवार्ड्स आर नॉट हेल्पफुल, अवार्ड्स आर मोटिवेशन है। ओके, करेक्ट। वो ना एक जल मिल जाता है हम लोग को, भागने की एक ताकत मिल जाती है जब हमारे कंधे पे हाथ कोई रख के बोलता है भाग, मैं आपके साथ हूँ। अवार्ड लाइक कंधे पे आपको हाथ मिल गया और आप भाग रहे हो। जैसे एक छोटा बच्चा कुछ अच्छा काम करता है तो हमें इस अवार्ड के तौर पे कुछ देते हैं, तो हमें भी उस मोटिवेशन की जरूरत। अवार्ड्स आर लाइक मोटिवेशन क्या हम लोग को और अच्छा करने को दिल होती है कि यार इतना किया तो लोगों ने रिकॉग्नाइज किया, तो ये और अच्छा करूँगा तो और रिकॉग्निशन मिलेगी। जैसे अभी इतने सारे अवार्ड्स आपने जीते, तो फैमिली और आपकी कम्युनिटी का उनका क्या योगदान था, मतलब इनके पीछे, मतलब लाइक उन्होंने कैसे सपोर्ट किया आपको? हाँ पंकज, मेरी जो स्ट्रेंथ है ना वो मेरी फैमिली है। मेरी गुड़िया, मेरा बेटा, मेरी वाइफ, मेरी मम्मा, ऑफ कोर्स, एंड द पर्सन टू हुम आई मिस इज माय डैड। मेरे पापा मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थे, आज भी है, भले वो आज दुनिया छोड़ चुके हैं लेकिन आज वो यहाँ है जी। तो मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मेरे पापा है। मेरी टीम है ऑफ कोर्स मेरे पास, जो किसी भी चीज़ को सक्सेस होने के लिए, किसी भी कंपनी को सक्सेस होने के लिए टीम होनी चाहिए। तो मेरे पास एक भगवान की दुआ से बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छे टीचर्स है, बहुत अच्छे यूनिक मेरे पास कोऑर्डिनेटर्स है जो मेरा हर तरफ से ध्यान रखते हैं और मेरे बच्चों का एकदम करियर बना लेते हैं।
तो एक टीम प्लस मेरे पापा, उनकी ब्लेसिंग्स के वजह से आज मैं भी, जो भी लाल सर है वो मेरे पापा की वजह से। ओके। अभी जैसे किसी यंगस्टर्स को, मतलब या स्टूडेंट्स को अवार्ड, ऐसे काइंड ऑफ अवार्ड के लिए प्रिपरेशन या अचीवमेंट करना हो, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? भागो, मेहनत करो, सिर्फ एक ही चीज़ करो। आप सोते रहोगे, आप यूट्यूब देखते रहोगे और आप इंस्टाग्राम देखते रहोगे, तो सिर्फ आप दूसरों की स्टोरीज देख रहे हो। अपनी स्टोरी बनाओ। स्टोरी माना वो वाली स्टोरी नहीं जो बाद 24 घंटे के बाद चली जाती है। स्टोरी माना जो जिंदगी भर तक आप लोग आपको याद रखें। इंस्टाग्राम की तो स्टोरी 24 आवर्स में चली जाती है। लाइफ में कुछ ऐसी स्टोरी बनाओ जो हमेशा आपको जिंदगी भर, मरने के बाद भी लोग हमें याद करें। तो अगर आप इंस्टाग्राम छोड़ दोगे, अगर आप सोशल मीडिया को रिस्ट्रिक्ट करोगे, तो अवार्ड्स आर वेटिंग फॉर यू। सक्सेस आपके कदम चूमेगी। पंकज, मेरा जो फिलॉसफी है ना, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है ना, वो हमारा माइंड है। ऑफकोर्स हमारा दोस्त भी वही है। माइंड इज सबसे बड़ा एनिमी, क्योंकि सवेरे हम उठना चाहते हैं, एक्सरसाइज करने जाना चाहते हैं, वॉक पे जाना चाहते हैं, ऑफिस जाना चाहते हैं, क्लास जाना चाहते हैं। हमारा माइंड बोलता है सो जा, कुछ नहीं होगा, आज का दिन डांडी मारते, आज का दिन नहीं जाते। तो वो जो हमारा माइंड है ना, उसको हमें ट्रेन करना है जी कि यार मुझे भागना है, मुझे चलना है। किसी भी एक हेल्थी आदमी के लिए 6 घंटा सोना इज इनफ। 6 आवर से ज़्यादा सो रहे हैं आप लोग, तो डेफिनेटली आपको वो लेजीनेस, लेथार्जिकनेस लाएगा ही लाएगा। 6 घंटा सोना है, उसके बाद बाकी 18 आवर्स सिर्फ एक ही काम करना है, उस जो हमने मकसद सोचा है, जो हमारा मोटो है, उसके पीछे भागना। जैसे कि गोल्स होते हैं, जैसे आपके गोल्स हैं, जो आपका एक इंसिडेंट हुआ जिसको आपको मोटिवेट मिला और आप गोल के थ्रू चल पाए। तो आजकल के बच्चे जो होते हैं, जो जिन्हें दिशा ही नहीं पता कि हमें जाना किधर चाहिए या क्या करना चाहिए, तो वो गोल्स कैसे सेट करें? पंकज, आप मेरे स्टूडेंट हो, मैंने आपको इकोनॉमिक्स में एक वर्ड पढ़ाया था, स्केयरसिटी। हाँ। अभी स्केयरसिटी का मतलब होता है कि चीज़ें न होना। माना समझो मेरे वार्डरोब में 2 ही शर्ट्स है, तो मुझे चॉइस करना इजी है कि मैं ब्लैक पहनूं कि वाइट पहनूं। 2 ही शर्ट्स है समझो। हाँ। तो हम जब जिस जमाने में हम पैदा हुए थे, तभी स्केयरसिटी थी। माना रिसोर्सेस थे ही नहीं, खाने में वैरायटी नहीं थी, देखने में टीवी में कुछ चैनल्स नहीं थे, ओटीटी नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, खाने में नहीं था, कुछ भी, शर्ट्स नहीं थे, कपड़े नहीं थे, शूज नहीं थे, इतने मोबाइल्स भी नहीं थे, मोबाइल्स नहीं थे, कुछ नहीं था। तो ऐसा था कि स्केयरसिटी का प्रॉब्लम था कि था ही नहीं, कि चूज करना इजी था। 2 शर्ट है, उसमें से एक पहन ली। लेकिन आज बच्चों के साथ क्या हुआ है, आज प्रॉब्लम ऑफ स्केयरसिटी नहीं है, प्रॉब्लम ऑफ अबंडेंस है। ओके। माना बहुत सारी चीज़ें, अगर आप इंफॉर्मेशन देखोगे तो बहुत सारी आ रही है, अगर आप कपड़े देखोगे तो हम बच्चों को बहुत सारे लेके दे रहे हैं। आज हम शूज़ देखें तो सब बच्चों के पास सब कुछ है, क्लासेस देखेंगे तो बहुत सारे क्लासेस है, डिग्रीज है तो बहुत सारी डिग्रीज है, बहुत सारे कोर्सेज आ गए। बच्चे उसमें अटक गए कि BMS करूं, कि BAF करूं, कि CA करूं, कि CMA करूं, कि CFA करूं। यानी कन्फ्यूजन्स क्रिएटेड बिकॉज ऑफ अबंडेंस। आज जो कन्फ्यूजन्स है ना बच्चों के बीच में, मैं बच्चों के साथ रहता हूँ, मैं हज़ारों बच्चों को हर साल पढ़ाता हूँ। पंकज, मैं बता दूं, मैंने आज तक 1 लाख से ज़्यादा लेक्चर्स लिए हैं। तो उसका मतलब मैंने कम से कम और कुछ नहीं तो 10 लाख स्टूडेंट्स को फेस किया होगा। तो अगर मैं इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ जब बैठता हूँ ना, तो मुझे एक ही चीज़ लगती है, द स्टूडेंट्स आर कन्फ्यूज्ड बिकॉज ऑफ इंटरनेट में इतनी सारी इंफॉर्मेशंस है, बच्चे सोच ही नहीं पाते हैं कि कहाँ जाएं। यानी समझो ना, आप गूगल मैप खोल रहे हो और गूगल मैप आपको एक रास्ता ना दिखा के 40 रास्ते दिखा दे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सिमिलर थिंग्स हैपेंस विद द स्टूडेंट्स के साथ इतनी सारी स्ट्रीम्स आ गई, इतने सारे डिप्लोमास आ गए, इतनी सारी डिग्रीज आ गई, इतने सारे कॉलेजेस आ गए, बच्चे और कंफ्यूज हो गए कि करें तो करें क्या। एंड दे लैंडेड अप नो प्लेस, जहाँ पे माना कोई बच्चे समझ ही नहीं पाते कि करें क्या। वही कंफ्यूजन तो रहता है। कंफ्यूजन सब, अब ये प्रॉब्लम ऑफ अबंडेंस होता है कि जिसके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती है। जैसे मेरे पास 50 शर्ट्स पड़ी है, तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ ना कि कौन सी वाली शर्ट पहनूँ। यहाँ पे भी ऐसा ही है कि बहुत सारे कोर्सेज है, तो बच्चे अटक जाते हैं कि कौन सा कोर्स करें। बट मैं सारे बच्चों को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स, कि वो CA कर रहा है तो मैं CA करूँ, वो BMS कर रहा है तो मैं BMS करूँ। यू आर यूनिक। अपनी यूनिकनेस दूसरों से कंपेयर ना करो। आपको वो करना है जो आपका मन कहता है, वो करना है जिसमें आप अपने आप को कुछ करके दिखाना चाहते हो।